हवाई के बोल सी जो नाचो एटलीस्ट। ओके, सो good morning everyone. Today we will solve the numerical based on previous lecture, okay, which was your canal lining and economics of canal lining. Okay, here economics means what? We need to calculate what will be the cost of construction of this lining. Okay, when we are converting a line channel into the line, then we are providing some cement concrete. Okay, so we are lining this cross sectional area with cement concrete pavement of certain thickness, cement concrete of certain thickness. So what will be the cost that we will calculate? Okay, and after lining there will be some reduction in losses in terms of seepage loss, maintenance cost loss. Okay, so whatever, there will be some reduction. That means reduction in losses means that will be converted to benefit only. जितना ज्यादा रिडक्शन लॉस कम होगा, मतलब हम लोग के लिए उतना ही बेनिफिट होगा. ओके, सो यहाँ पे हमको वो कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द बेनिफिट्स दैट वी विल ऑब्टेन when we convert this unlined canal into the line canal. Okay, and we will also calculate what is the expense of this construction. Okay, so then we will do comparison. अगर हम लोग का cost ज्यादा आ रहा है compared to the benefits, then obviously that मतलब जो भी construction किए हम लोग, that is not economic, not beneficial, right? तो वो हमको check करना है कि whether the construction or the project is economic or viable or not. Okay, so this we have already gone through our previous lecture. Okay, what are the purpose of canal lining, what are the advantages, what are the disadvantages. Okay, and some terminologies we have gone through. Okay, now let us solve this problem. Please keep calculator and copy along with you. Okay, ready everyone? सबके कॉपी खाता है तो सबके पास, एंड कैलकुलेटर ऑल्सो. ओके, प्लीज रेस्पॉन्ड. हेलो. यस. ओके, सी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या क्या है. ओके, सी एन अनलाइंड कैनल, पहले अनलाइंड कैनल का दे दिया है क्या. एन अनलाइंड कैनल गिविंग अ सीपेज लॉस ऑफ 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, और क्यूमैक्स भी बोल सकते हैं. 3.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड लॉस हो रहा है, सीपेज लॉस हो रहा है. ओके, from the unlined canal. कितना लॉस हो रहा है, कितना एरिया से लॉस हो रहा है, पर मिलियन मीटर स्क्वायर वेटेड एरिया से इतना क्यूमेक्स वाटर निकल जा रहा है, सरफेस एरिया से निकल जा रहा है. ओके, एंड 1 मिलियन मतलब क्या है यहाँ पे 10⁻6 मीटर स्क्वायर, 10⁻6 मीटर स्क्वायर वेटेड एरिया से इतना सीपेज लॉस हो जा रहा है इन दी अनलाइन कैनल. ओके, एंड दिस अनलाइन कैनल हैज टू बी प्रपोज टू बी लाइन, मतलब हमको लाइनिंग करना है दिस थिकनेस का, जिसका कॉस्ट है कितना, विच कॉस्ट अराउंड ₹18 पर स्क्वायर मीटर. ठीक है, मतलब 1 स्क्वायर मीटर जो लाइनिंग यहाँ पे है तुम्हारा, ये जो सपोज ये पोर्शन अगर हम 1 स्क्वायर मीटर लेंगे तो उतना लाइनिंग करने के लिए कितना खर्चा लग रहा है, दैट इज ₹18. तो सपोज ये पूरा लेंथ अगर हमको पता है, ओके, और ये वाला सरफेस एरिया हमको अगर पता रह जाएगा, सो वी विल इजीली calculate what will be the total cost if we know this surface area. Okay, जितना लाइनिंग का सरफेस एरिया है, ओके, और वो जो कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल इजीली गेट द टोटल कॉस्ट. ओके, सेम हमको ये वाला पहले ये सरफेस एरिया भी निकालना है, वेटेड एरिया हमको निकालना है. ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसके लिए हमको वेटेड पेरीमीटर चाहिए एंड वी नीड द लेंथ, ये याद रखना. ओके, वेटेड एरिया निकालने के लिए इफ वी नो द पेरीमीटर of this cross section and if we know the length, तो सिंपली तुम मल्टीप्लाई कर दो. लेंथ क्या हो जाएगा, देखो ये वाला लेंथ है तुम्हारा कितना, सपोज ये है पूरा लेंथ है L. ठीक है, ये वाला लाइन कितना है, सपोज x है, x1. ठीक है, सो x1 into L will give you this surface area. ठीक है, अब ये वाला लाइन कितना है, ये वाला विड्थ कितना है, सपोज x2. सो x2 into L will give you ये नीचे वाला बेड का लेवल, बेड का तुम्हारा एरिया, सरफेस एरिया. और सिमिलरली यहाँ वाला तुम्हारा है x3, तो x3 into L will give you ये वाला सरफेस एरिया जो स्लोप वाला है. ठीक है, सो इफ वी ऐड दिस एरिया देन हम लोग को क्या मिला, x1 into L प्लस x2 into L प्लस x3 into L. ठीक है, तो वहां से L कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा,
L into x1 plus x2, मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ. ओके, सो x1 plus x2 plus x3 is nothing but the perimeter. ठीक है, ये पेरीमीटर अगर हमको पता है, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दैट पेरीमीटर विद दिस सिंगल लेंथ L, देन हमको टोटल एरिया ऑफ ये जो भी सरफेस एरिया है, टोटल स्लोप वाला, बेड वाला और यहाँ का स्लोप वाला टोटल एरिया हमको निकल आएगा. Okay, this is the concept that we will have to use while solving this problem. Okay, so इसीलिए यहाँ पे बार बार तुमको क्या दिया है, वेटेड पेरीमीटर ये सब दिया गया है. ओके, तो वो जो एरिया हम लोग लाइन कर रहे हैं उसका खर्चा कितना पड़ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया के लिए 18 रुपीज. ओके, नाउ यूजिंग दिस फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द इकोनॉमिक वर्कआउट, मतलब दिखाओ इकोनॉमिक है कि नहीं है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. तो बेनिफिट निकालो, फिर कॉस्ट निकालो, रेशियो निकालो. ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. When your BCR, benefit cost ratio, is greater than 1, so that project will be economic or not? बोलो, जब तुम्हारा बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, तो वो जो भी प्रोजेक्ट तुम लोग कर रहे हो क्या होगा, वो इकोनॉमिक होगा कि अनइकोनॉमिक होगा? When your BCR is greater than 1, बोलो, इकोनॉमिक होगा. इकोनॉमिक होगा मैम. यस, इकोनॉमिक होगा, राइट. तो हमको ये चेक करना है कि इफ योर बीसीआर इज ग्रेटर देन 1 और नॉट, उसी से भी हमको पता चल जाएगा कि ये इकोनॉमिक है कि नहीं. ओके, तो पहले बेनिफिट निकालो, फिर कॉस्ट निकालो. अब ये सब निकालने के लिए क्या क्या डाटा लगेगा, दिस आर द डाटा. हमको क्या करना है, हमको मॉनिटरिंग करना है, राइट. हमको ये जो लॉस दिया है किसमें दिया है, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर में ये लॉस दिया है, उसको हमको पैसे में कन्वर्ट करना है. अगर इतना क्यूमेक्स लॉस हो रहा है, मतलब कितना अमाउंट हमारा पैसा लॉस हो रहा है, वो कन्वर्ट करना है. For that, this term is given. Okay, annual revenue from crops. Okay, which is 3.8 lakhs rupees per cumex of water. मतलब अगर एक क्यूमेक वाटर लॉस होता है तो तुम्हारा 3.8 लाख रुपीस लॉस हो जाता है, वैसे ही समझो. ठीक है, अगर तुम एक क्यूमेक वाटर फील्ड में दे रहे हो तो 3.8 लाख रुपीस तुमको मिलेगा. हम बोल रहे थे कि फील्ड में पानी देने से क्या हो रहा है, इरिगेशन कल्टीवेशन हो रहा है, कल्टीवेशन से तुम्हारा क्रॉप का यील्ड हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है. ठीक है, तो अगर तुम फील्ड में एक क्यूमेक पानी दोगे तो इतना पैसा आएगा. ठीक है, अगर तुम फील्ड में एक क्यूमेक पानी नहीं दोगे तो इतना पैसा लॉस होगा. इसका मतलब यही है. ओके, तो ये जो लॉस हो रहा है इसको पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यूजिंग दिस फैक्टर. ओके, विच इज द एनुअल रेवेन्यू फ्रॉम द क्रॉप्स. ओके, डिस्चार्ज ऑफ द चैनल दे दिया है, एरिया ऑफ द चैनल, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, दिस इज नॉट द सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल दे दिया है, ये जो बोलो ये वो हम लोग का सरफेस एरिया, मतलब जहां से सीपेज लॉस होगा उस एरिया, सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड वेटेड पेरीमीटर. ओके, सो वेटेड पेरीमीटर ऑफ द चैनल, चैनल मतलब ये अनलाइन चैनल है, इसका ये है. वेटेड पेरीमीटर ऑफ लाइनिंग मतलब लाइन, मतलब लाइंड चैनल का या लाइंड कैनल का वेटेड पेरीमीटर इतना है. ओके, नाउ एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन कैनल इतना दे दिया है पर 10 मीटर स्क्वायर का, मतलब वही सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर को रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए कितना लग रहा है हमको, 1.5 रुपीज लग रहा है. कौन सा, ऑनलाइन के लिए. ठीक है, तो सेविंग्स इन एनुअल मेंटेनेंस एज कॉन्सिक्वेंस टू लाइनिंग, मतलब अब तुम ऑनलाइन को लाइन जब कर दोगे तो क्या होगा, मेंटेनेंस में खर्चा कम हो जाएगा. तो कितना कम हो जाएगा बोल रहा है, ये से जितना भी आएगा टोटल सरफेस एरिया अगर तुमको पता है मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1.5 by 10 से. ठीक है, वी विल गेट द टोटल अमाउंट, कितना मेंटेनेंस करना पड़ता है लाइन के लिए, पहले निकाल लेंगे. ठीक है, और उसका 40% तुम्हारा सेविंग्स होगा अगर तुम ये अनलाइन से लाइन में कन्वर्ट कर दोगे. मतलब अगर सरफेस एरिया को तुम सीमेंट कॉन्क्रीट से अगर कर दोगे लाइनिंग तो खर्चा कम हो जाएगा. कितना, इसका 40%. ओके, अनलाइन का 40%. Life of the lining 40 years. Okay, rate of interest 5 years, 5%. And this term will not be given in the question. This you have to, ये जो लास्ट वाला टर्म है ये वाला तुमको एज्यूम करना है, जिस बार इसलिए हमने यहाँ पे एज्यूम लिखा है. ओके, सो सीपेज लॉस, यहाँ पे देखो सीपेज लॉस फॉर ऑनलाइन कैनल इट इज प्रोवाइडेड, बट दिस वन यू हैव टू एज्यूम, दैट इज सीपेज लॉस फॉर लाइंड कैनल. ओके, दैट इज कितना, 0.1 क्यूमेक्स पर मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ वेटेड एरिया. ठीक है, so this is the question. Now let us, I think the question is clear. ठीक है, क्वेश्चन शायद क्लियर होगा. Now we will go to the problem. ठीक है, क्या क्या है, तो पहले अनलाइंड कैनल का पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है. ओके, लेट अस सी.
तो सपोज ये वाला है तुम्हारा एक चैनल सेक्शन हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है, मतलब इतना हमको लाइनिंग करना है, ठीक है, ये वाला है कैनल एक दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, तो वेटेड पेरीमीटर कौन सा होगा बोलो तो? पूरा पेरीमीटर तो पूरा ये है ना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब वेटेड पेरीमीटर कौन सा होगा? द पेरीमीटर विच इज बिलो द वाटर सरफेस, मतलब ये सिर्फ, ठीक है, ये है वेटेड पेरीमीटर। तो दिस प्लस दिस इज द वेटेड पेरीमीटर ऑफ द अनलाइन कैनल। ओके, तो अनलाइन कैनल का वेटेड पेरीमीटर कितना बोला था? 18.8 मीटर। ओके, नाउ यहाँ पे लेंथ हमको दिया नहीं है, सो लेट अस एज्यूम द लेंथ, ये जो लेंथ है टू बी एल मीटर हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। नाउ यू गॉट द वेटेड पेरीमीटर, यू गॉट द एरिया, ठीक है। अब लॉस कहाँ से होगा? जो पानी के नीचे सरफेस एरिया है, कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, वहीं से तो सीपेज लॉस होगा ना। तो वो वाला एरिया कौन सा है? एनीवन कौन सा होगा बोलो तो, या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग वेटेड एरिया? कैसे निकालेंगे हम वेटेड सरफेस एरिया? if you know the weighted perimeter and if you know the length, so weighted area कैसा होगा? जस्ट मल्टीप्लाई कर देता है। यस, तो एरिया ऑफ सीपेज मतलब कहाँ से होगा? देखो यहाँ से सीपेज होगा, यहाँ से सीपेज होगा, यहाँ से सीपेज होगा, जो पानी के कांटेक्ट में है जो सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये वाला येलो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? इफ यू नो दिस लेंथ मतलब वेटेड पेरीमीटर ये पता है, इनटू एल कर दो, विल गेट दैट एरिया ऑफ सीपेज, ठीक है। अब वेटेड पेरीमीटर कितना था? 18.8 था, इसको तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है एल, सो योर एरिया ऑफ सीपेज इज 18.8 एल मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा तुम्हारा एरिया ऑफ सीपेज। अब हमको क्या निकालना है? कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कि कहाँ से लॉस हो रहा है, कितना एरिया से लॉस हो रहा है, ये निकला है, इतना एरिया से लॉस हो रहा है, ठीक है। अब निकालना है कि कितना वॉल्यूम लॉस होगा, मतलब कितना पानी नीचे जाएगा सीपेज की वजह से, तुम्हारा कैनल से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, सीप करेगा। तो ये वाला दिया गया है। तो सीपेज लॉस इन अनलाइन कैनल कितना था? 3.5 क्यूमेक्स पर मिलियन मीटर स्क्वायर ऑफ वेटेड एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर अगर एरिया हम लेंगे, वेटेड एरिया लेंगे, तो वहां से इतना क्यूमेक्स, सॉरी पर मिलियन बोला है, 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर अगर वेटेड एरिया लेंगे तो उस एरिया से कितना क्यूमेक्स पानी लॉस हो जा रहा है, सीप कर रहा है? 3.5 क्यूमेक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द टोटल वेटेड एरिया नाउ? हम लोग का एक्चुअल में टोटल वेटेड एरिया कितना था? इतना था। अगर 10 to the power 6 में इतना लॉस हो रहा है तो 18.8 एल में कितना लॉस होगा? एनीवन? 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर वेटेड एरिया से इतना लॉस हो रहा है, तो एक्चुअली तो हम लोग का इतना एरिया था ना, वेटेड एरिया तो इतना था अनलाइन का, तो 18.8 एल मीटर स्क्वायर से कितना होगा? सिंपली यूनिटरी मेथड, सीपेज लॉस इन दिस मच मीटर स्क्वायर ऑफ वेटेड एरिया इज इतना है, 1 में कितना होगा? दिस बाय दिस 1, ओके। अब इतना एरिया में कितना होगा? 18.18 एल में इतना क्यूमेक्स लॉस होगा, ठीक है। ये नोट डाउन करके रखो तुम लोग, देखो ये नोट डाउन करो, तो 3.5 by 10 to the power 6 into 18.8 L, प्लीज नोट इट डाउन। इतना क्यूमेक्स लॉस हो रहा है, सीपेज लॉस हो रहा है इन अनलाइंड कैनल, ठीक है। अब हमको क्या करना है? नेक्स्ट क्या होगा? एनीवन? ये लॉस हमको मिल गया, इतना क्यूमेक्स लॉस हो रहा है, ठीक है। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रोसेस? प्रोसीजर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू पैसा। ये तो वाटर सीप कर रहा है, मतलब लॉस हो जा रहा है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ वाटर तुम्हारा इरिगेशन लैंड तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। थ्रू आउट इस जर्नी या ट्रांसपोर्टेशन जब हो रहा है एक रिसोर्स से लेकर इरिगेशन लैंड तक, इतना लॉस हो गया टोटल, ठीक है, मतलब लैंड तक इतना पानी पहुंचा ही नहीं। तो हमारे लिए तो क्या होगा? पहले सपोज 100 क्यूमेक्स पहुंचना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू लॉसेस तुम्हारा सिर्फ 80 क्यूमेक्स वहां पे पहुंचा, तो 20 क्यूमेक्स क्या होगा? सीपेज लॉस हो रहा है। तो 20 क्यूमेक्स अगर पहुंचता तो कुछ रेवेन्यू मिलता तुमको, राइट, लेकिन उतना रेवेन्यू तुम्हारा लॉस हो जा रहा है, उतना पैसा लॉस हो जा रहा है। सो वी नीड टू कन्वर्ट, कि ये दिखाना है कि ये कितना अमाउंट लॉस होगा, अगर इतना अमाउंट सीपेज कर रहा है पानी तो कितना हम लोग को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, वो वी हैव टू कैलकुलेट दैट, ओके। एंड फॉर दैट व्हाट वी नीड, देखो इतना था पहले
ठीक है, एक्चुअल में इतना था, होना चाहिए था ड्यू टू वेटेड पेरीमीटर, जो भी है एक्चुअल वेटेड पेरीमीटर के लिए, ठीक है, बट ड्यू टू सीपेज लॉस क्या हो रहा है, ये लेवल रिड्यूस हो रहा है, राइट, मतलब ये क्यूमेक्स वॉल्यूम इज रिड्यूसिंग, ठीक है, तो वॉल्यूम रिड्यूस का मतलब है जितना भी रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द सीपेज लॉस। अब हमको ये कन्वर्ट करना है कि ये लॉस कितना हो रहा है उसको पैसे में कन्वर्ट कर देना है। अगर इतना पानी जमीन में जाता तो कितना मिलता, दैट इज मतलब उतना पानी तो गया ही नहीं, तो उतना ही हम लोग का लॉस हो रहा है। ओके, सो रेवेन्यू लॉस, सो टोटल सीपेज लॉस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। सो रेवेन्यू कितना है, तो बोल दिया है कितना है, 3.8 lakhs पर क्यूमेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर एक क्यूमेक्स ऑफ वाटर जमीन में पहुंचता, इरिगेशन लैंड में पहुंचता, तो तुम्हारा इतना पैसा तुमको मिलता ड्यू टू इरिगेशन कल्टीवेशन, ठीक है। अब इतना तो लॉस हो ही गया, मतलब जमीन में पहुंचा ही नहीं, इतना तो लॉस हो ही गया, तो ऑब्वियसली हमको अब कितना अमाउंट लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना है। सो प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी, तो कितना लॉस होगा, रेवेन्यू लॉस कितना होगा इन अनलाइन कैनल, ये है एक क्यूमेक्स के लिए इतना रेवेन्यू होगा, ठीक है। तुम्हारा लॉस कितना हो रहा है, पहले बोलो कितना वॉल्यूम लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली इतना वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो पैसा कितना लॉस होगा वो निकालो, कितना आएगा निकालो, तो बोलो, तो हमको एक डिजिट बोलो। 3.8 lakhs मतलब है 3.8 इंटू 10⁵ रुपीज, ओके। ক্যালকুলেট করছো তোমরা? मैम 25.004। यस, वेरी गुड वेरी गुड, 25.00 कैसे आ रहा है देखो, ये है अगर तुम्हारा इरिगेशन लैंड है, ठीक है, एंड दिस इज द कैनल, ठीक है, तो बोला है एक क्यूमेक्स पानी पहुंचने से तुम्हारा इतना रेवेन्यू तुमको मिलता, ठीक है, लेकिन कैनल से कुछ वाटर तो ऑलरेडी सीप होके नीचे चला गया, राइट, जमीन में चला गया, मतलब इधर तक पहुंचेगा ही नहीं, तो कितना लॉस हो रहा है, कितना जमीन पे चला जा रहा है, कितना इरिगेशन लैंड में नहीं पहुंच रहा है, इतना नहीं पहुंच रहा है, तो जितना नहीं पहुंचेगा उतना तुम्हारा लॉस है, ओके। सो बोला है कि 1 क्यूमेक के लिए इतना लाख रुपीस लॉस हो रहा है या रेवेन्यू मिल रहा है, तो इतना के लिए कितना रेवेन्यू होगा, सिंपली दिस इनटू दिस कर दो, वी आर गेटिंग एज 25.0 समथिंग, तुमने जो बोला था, ठीक है, एल, एल इज अननोन, ऐसे एक टर्म रख दे रहे हम। सो दिस मच अमाउंट ऑफ मनी तुम्हारा लॉस हो रहा है, ओके, इन केस ऑफ अनलाइंड कैनल। क्लियर, यहां तक क्लियर है? एवरीवन, बोलो, इफ इट इज नॉट क्लियर देन प्लीज बोलो। यस मैम। ओके, अब सेम प्रोसेस में तुमको लाइंड वाला कैनल का निकालना है, ओके, तो लाइन कैनल का भी वही है, सेम, ठीक है। इसका वेटेड पेरीमीटर था 18.5, पिछले वाला का था 18.8, इसका अभी है 18.5, ओके, एंड द लेंथ इज दिस मच, सो व्हाट विल बी द वेटेड एरिया, वेटेड एरिया कितना होगा, वेटेड पेरीमीटर है 18.5, लेंथ इज L, सो वेटेड एरिया विल बी 18.5 into L, सिंपल, राइट, ये है वेटेड एरिया तुम्हारा, ठीक है, सो 18.5 L मीटर स्क्वायर। अब आते हैं यहाँ पे लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है, इतना एरिया से लॉस होगा इन लाइन कैनल, इतना एरिया से, ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है, बोल रहा है 0.1 क्यूमेक्स पर मिलियन स्क्वायर ऑफ वेटेड एरिया, ये हमने एज्यूम किया है, ओके, ये वाला जो डाटा है 0.1, तो 10⁶ मीटर स्क्वायर से इतना लॉस हो रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर से कितना लॉस होगा, कैलकुलेट करके देखो, इतना क्यूमेक्स लॉस हो रहा है इन केस ऑफ लाइन कैनल, ओके। अब नेक्स्ट है सेम वैसे ही, कितना वॉल्यूम हमको लॉस हुआ है वो निकालना है, ठीक है, टोटल सीपेज लॉस इन लाइन कैनल इतना हो गया है तुम्हारा 0.1/10⁶ इंटू 18.5 L, ठीक है, और तुम्हारा रेवेन्यू कितना बोला था, सेम है उसका, इसका पानी का तो वही है, रेवेन्यू इज सेम, ओके, तो 1 क्यूमेक ऑफ वाटर के लिए 3.8 lakhs इज द रेवेन्यू। नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द रेवेन्यू लॉस इन केस ऑफ लाइन कैनल ड्यू टू सीपेज, इतना पानी तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो पैसा कितना लॉस हो रहा है वही निकालो, एक क्यूमेक्स अगर लॉस होता तो इतना रुपीस हम लोग का लॉस हो जाता, ठीक है, तो इतना क्यूमेक्स लॉस हो रहा है, तो कितना रुपीस लॉस होगा हम लोग का, एक का इतना है तो इतना का कितना होगा,
सिंपल यूनिटरी मेथड है, मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। सो 1 क्यूमेक्स का रेवेन्यू है इतना, सो ये टोटल क्यूमेक्स का रेवेन्यू कितना होगा, दिस इंटू दिस, कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू, देखो 3.8 रुपीज इंटू इतना क्यूमेक्स, ओके। मैम 0.703 रहो बस। 0.7, वेरी गुड, 0.7 L इज द लॉस। अब देखो क्या है, अब है कि इसमें तुम्हारा लाइन है, सपोज दिस इज लाइन, सॉरी दिस इज अनलाइन, ओके, ये वाला लाइन है, अनलाइन में देखो ज्यादा सीपेज होगा तो इसलिए ये नीचे पहुंच गया, ज्यादा नीचे पहुंच रहा है वाटर का लेवल, ठीक है। और लाइन में क्या हो रहा है, हम लोग लाइनिंग तो दे रहे हैं टू प्रिवेंट द सीपेज लॉस, तो लॉस होगा लेकिन कम होगा, तो इसलिए देखो इसका आफ्टर सीपेज इतना है वाटर लेवल, इसका देखो इतना नीचे तक है, ठीक है। तो हम लोग का दे दिया है कि रेवेन्यू लॉस ड्यू टू सीपेज इन अनलाइन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इतना, रेवेन्यू लॉस ड्यू टू सीपेज इन लाइन हमारा इतना है, ठीक है। देखो इतना पैसा लॉस होगा हम लोग का इन केस ऑफ लाइन, अनलाइन कैनल ड्यू टू सीपेज, इतना पैसा लॉस होगा इन केस ऑफ योर लाइन कैनल, दोनों में लॉस कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें कम हो जा रहा है। पहले 25 लाख अगर हमारा लॉस होता था तो अभी हम लोग अब सिर्फ 0.7 लाख लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जो रिडक्शन है, रिडक्शन इन द लॉस, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट योर सेविंग्स, राइट। जितना तुम्हारा जो लॉस पहले सपोज 100 रुपीज होता था, अभी तुम्हारा लॉस हो रहा है 60 रुपीज, ठीक है। तो सेविंग्स कितना हो रहा है तुम्हारा, दोनों में लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा, मतलब सेविंग्स कितना हो रहा है तुम्हारा, बोलो। पहले 100 रुपीज तुमको खर्चा करना पड़ता था, अभी तुमको सिर्फ 60 रुपीज करना पड़ रहा है, तो तुम्हारा सेविंग कितना हो रहा है अभी, माइनस करते हैं 40 रुपीज, राइट, पहले माइनस ये। तो सिमिलरली यहाँ पे सेविंग्स इन रेवेन्यू कितना होगा, दिस माइनस दिस, ठीक है। तो एनुअल सेविंग्स इन रेवेन्यू लॉस ड्यू टू सीपेज हो जाएगा तुम्हारा दिस माइनस दिस, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये इकोनॉमिक है कि नहीं है, ठीक है, यही हमको मैच करना है, ठीक है। इसीलिए तो पहले रेवेन्यू का देख रहे हैं कि ये लॉस ड्यू टू सीपेज में रेवेन्यू कितना हमारा कम हो जा रहा है, ठीक है, इसमें इतना हो रहा था, इसमें इतना लॉस हो जा रहा है, तो ऑब्वियसली जितना कम होगा उतना ही अच्छा है ना। तो सेविंग्स कितना है तुम्हारा, 25 माइनस 0.7 लाख, मतलब तुम्हारे पॉकेट में इतना आएगा, मतलब उतना ये इतना अमाउंट तुम्हारे पॉकेट में रहेगा, ठीक है। पहले इतना देना पड़ता था, अभी इतना देना है, तभी इतना रह रहा है, सो दैट इज योर बेनिफिट ओनली, राइट, वन काइंड ऑफ बेनिफिट ओनली, तो ये सेविंग्स है तुम्हारा, ओके। अब आता है ये फर्स्ट काइंड ऑफ सेविंग होगा। अब दूसरा सेविंग्स यहाँ पे कहाँ से आ रहा है बोलो तो, एक सेविंग हो रहा है कि तुम्हारा क्या, सीपेज लॉस कम हो जा रहा है, उसकी वजह से तुम्हारा रेवेन्यू में भी मतलब वो हो रहा है, सेविंग्स हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा काइंड ऑफ सेविंग्स कहाँ से आ रहा है, एनीवन, क्वेश्चन दिया गया था, देखो बोलो, दूसरा काइंड ऑफ सेविंग्स कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे, मेंटेनेंस, यस मेंटेनेंस, राइट। पहले में अनलाइन में क्या था, ज्यादा खर्चा था, ठीक है। अब बोल रहा है, बोल ही दिया है कि देखो सेविंग्स इन एनुअल मेंटेनेंस एज कॉन्सिक्वेंस टू लाइनिंग, मतलब लाइनिंग करने के बाद तुम्हारा सेविंग्स कितना है, बोला है पहले जितना मेंटेनेंस कॉस्ट होता था उसका 40% हम तुम्हारा पॉकेट में रह जा रहा है सेविंग्स के हिसाब से, ओके। सो अब हमको मेंटेनेंस कॉस्ट का भी कैलकुलेट करना है, ओके। सो तो देखो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट बोल ही दिया है ₹1.5 पर 10 मीटर स्क्वायर एरिया, मतलब ये वेटेड एरिया ही है, ओके, 10 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अनलाइन कैनल का याद रखना, अनलाइन कैनल का मेंटेनेंस कॉस्ट इतना है, तो हमको अनलाइन कैनल का एरिया चाहिए विच वाज योर 18.8 L, ओके, उतना था। सो 10 मीटर स्क्वायर वेटेड एरिया को मेंटेन करने के लिए इतना पैसा लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिस बाय दिस लगेगा, ठीक है। तो 18.8 L मीटर स्क्वायर के लिए कितना लग रहा है, this by this into 18.8, okay. So this is the total maintenance cost of the unlined canal, okay. Now what was the annual savings in maintenance cost, बोला था कितना था, 40% of the तुम्हारा जो है लाइनिंग कैनल में जितना मेंटेनेंस कॉस्ट हो रहा है उसका 40% इज द सेविंग्स, तो निकालो कितना सेविंग्स होगा तुम्हारा। तो सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ लाइन कैनल इज 40% ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अनलाइन कैनल, तो कितना आएगा बोलो, इन टर्म्स ऑफ एल, एल ही निकालो, इन टर्म्स ऑफ एल कितना आएगा,
1.128 1.128 হ্যাঁ 1.128 বাকি का यस मैम। আসছে हाँ मैम। तो वेरी गुड। सो दैट वाज योर मेंटेनेंस कॉस्ट का सेविंग। ठीक है, ये वाला है एनुअल सेविंग्स इन रेवेन्यू लॉस, इतना है। अच्छा इतना आ रहा था यहाँ पे 24.3 आ रहा था ना? हाँ इतना आ रहा था। यस ओके। मैम। और एनुअल सेविंग्स इन मेंटेनेंस कॉस्ट है इतना। ठीक है, तो टोटल सेविंग्स कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली दिस प्लस दिस कर दो ये। ठीक है, टोटल सेविंग्स आ रहा है देखो 24.3 प्लस 1.128 आके इतना एल। ओके 125.428 एल आ रहा है। एंड दिस सेविंग इज नथिंग बट योर, क्या है ये सेविंग को हम लोग क्या बोल सकते हो? तुम्हारा पॉकेट में टोटल रह जा रहा सेविंग। है। नहीं सेविंग्स तो है, टोटल सेविंग्स ही है ये, बट इट इज व्हाट? बेनिफिट। तुम्हारा बेनिफिट है राइट, इन टर्म्स ऑफ मनी। तो टोटल एनुअल बेनिफिट इज द टोटल एनुअल सेविंग जो भी है सब ऐड करके जो सेविंग्स आएगा दैट इज योर बेनिफिट्स। ओके, सो दिस इज योर बेनिफिट। ओके, ये है तुम्हारा बेनिफिट थ्रू आउट द 40 इयर्स लाइफ का, ये जो भी है तुम्हारा। ठीक है, अब इसको हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, एनपीडब्ल्यू मतलब फिलहाल इसका कितना है। ओके, एकदम स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए इसका वैल्यू, वैसा ही। सपोज ये वाला पूरा टर्म को अगर हम ए कंसिडर करेंगे, सो एनपीडब्ल्यू का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, ए इंटू दिस इज एनपीडब्ल्यू फैक्टर। ठीक है, नेट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। और तुम्हारा ये है आई है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच वाज योर 5% मतलब 0.05। एन वाज योर ईयर, लाइफ ऑफ योर कंस्ट्रक्शन मतलब जो लाइनिंग का लाइफ, डिजाइन लाइफ कितना है 40 इयर्स बोला है। ठीक है, सो सिंपली सब्सटीट्यूट दिस वैल्यूज एंड कैलकुलेट कितना आएगा। ए का वैल्यू ये वाला पुट कर दो, आई है तुम्हारा 0.05, एन ये है तुम्हारा 40। टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। कितना आएगा? 4636 46 এত 436 বড়, এত বড় 4636। हाँ देख चल एक बार। 1 plus 0.05 to the power 40 minus 1 divided 0.05 divided by 1.05 to the power 40। সবার এটাই আসছে? প্রত্যেকের কত এলো? 436.32। হ্যাঁ ম্যাম এটাই আসছে। 436.32, yes yes 436.32 L। ओके, सो दिस इज योर बेनिफिट। अब ये वाला है तुम्हारा नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ एनुअल बेनिफिट। ठीक है, इसको हमको कंपेयर करना है किससे? तुम्हारा इनिशियल कंस्ट्रक्शन जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसके साथ कंपेयर करना है। तो उसके लिए हमको पहले क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखो, हम लोग इतना देर तक सिर्फ वेटेड सीक्वेंस लॉस कहाँ से कर रहे थे? ये वेटेड पेरीमीटर से कर रहे थे राइट। लेकिन तुम्हारा लाइनिंग मतलब सिर्फ जो वाटर के नीचे उसको सिर्फ लाइन कर देंगे, बाहर का अनलाइन रहेगा, ऐसा नहीं है राइट। हमको ये पूरा सरफेस ही लाइन करना है। ओके, so in that case your total perimeter will be greater than the weighted perimeter। weighted perimeter मतलब ये पानी के नीचे जितना पेरीमीटर है उसको बोलते हैं weighted perimeter, और टोटल मतलब एकदम बर्न एम्बैंकमेंट से लेकर पूरा। ठीक है, so obviously your total perimeter will be greater than the weighted perimeter। okay, now weighted perimeter कितना था तुम्हारा of the lined canal? it was 18.5 जो है weighted perimeter। ओके, अब टोटल पेरीमीटर कौन सा होगा? ये है एकदम टॉप से लेकर ये टॉप तक। ठीक है, और ये वी हैव टू एज्यूम, ये वाला डाटा नहीं दिया है, दे हैव आस्क्ड कि तुमको जो जो डाटा नहीं दिया गया एज्यूम कर दो। ओके, सो बाय एजम्पशन इट इज शोन दैट ये जो टोटल एरिया है इट शुड बी 15% मोर। मतलब ये तो ऑब्वियसली टोटल पेरीमीटर ज्यादा है ये जो तुम्हारा वेटेड पेरीमीटर से, तो कितना ज्यादा है? 15% मोर। ओके, अगर वेटेड पेरीमीटर ये है, total perimeter will be more than this weighted perimeter by 15%, then what is the total perimeter? कैलकुलेट करके बोलो तो कितना आएगा? 21.275। हाँ, कैसे आ रहा है? कैसे आ रहा है? टोटल पेरीमीटर ऑफ लाइनिंग इज 15% मोर देन दी 18.5। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 1 मतलब 115% से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ओके, सो 1.15। ओके,
So 1.15 into 18.5 is giving us this much perimeter total. ये total perimeter हमको क्यों चाहिए था? ম্যাম Because 15% কেন ধরলাম? हाँ 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 15% যেটা ছিল ওটা কেন ধরলাম? एजम्पशन, ओके, जैसे वहां पे 0.1 क्यूमेक्स हम लोगों ने एज्यूम किया था, यहाँ पे भी एक एजम्पशन, ओके, टोटल पैरामीटर एज्यूम एज 15% मोर, ओके। तो ये जब हो गया तुम्हारा टोटल पैरामीटर, ओके, अब हमको क्या करना है, फिर से लाइनिंग करना है, राइट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना है हमको। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वी नीड कितना एरिया में लाइनिंग देना है, राइट। अब फिर से एरिया के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर इनटू लेंथ कर देंगे, मतलब ये तो सरफेस एरिया है, नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब यहाँ से जो गया था सरफेस एरिया वो हमको चाहिए, ठीक है। सो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, ये था, राइट, पेरीमीटर इनटू लेंथ, ये जो पेरीमीटर तुम्हारा रेड कलर का है इनटू एल कर दो, तो पूरा सरफेस, जितना सरफेस हमको लाइनिंग करना है वो निकल आएगा, ओके। सो टोटल पेरीमीटर इज 21.27, एल तो हमने एज्यूम किया है, ओके। सो दिस इज योर टोटल एरिया ऑफ लाइनिंग, ठीक है। अब ये वाला एरिया ऑफ लाइनिंग हमको निकल आया, वी नो पर मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट है वो भी हमको पता है, सिंपली वी विल डू द मल्टीप्लीकेशन, ओके। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ लाइनिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइनिंग बोला कितना, ₹18 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 18 रुपीज है, ठीक है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड से अगर 1 मीटर स्क्वायर का इतना है तो 21.275 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, ओह अच्छा यहाँ पे 21.275 होगा, ओके, ये रॉन्ग है, दिस विल बी 21.275, ओके, ठीक है। सो निकाल के कितना आएगा, ये वाला वैल्यू कितना आना चाहिए, देखो 382.95। हाँ 382.95, ओके। अब देखो दिस इज योर टोटल कॉस्ट ऑफ लाइनिंग, ठीक है, और तुम्हारा बेनिफिट कितना था, 436 समथिंग था, टोटल कॉस्ट ऑफ लाइनिंग है तुम्हारा इतना, नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट्स, मतलब बेनिफिट है तुम्हारा इतना। अब ये बोलो इकोनॉमिक है क्या अन इकोनॉमिक है, कॉस्ट इतना है, इकोनॉमिक मैम। इकोनॉमिक है, सी योर कॉस्ट इज लेसर देन नेट प्रेजेंट वर्थ ऑफ बेनिफिट, या हम लोग बोल सकते हैं बीसीआर भी तुम लोग निकालो, बीसीआर का वैल्यू देखो, बेनिफिट बाय कॉस्ट, बेनिफिट इतना है कॉस्ट इतना है करके 1.14 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन, ओ सॉरी यहाँ पे ग्रेटर होगा, which is greater than 1, so that means your benefit is greater than cost, okay। so the scheme or the construction जो भी है लाइनिंग का जो भी स्कीम तुम लोग कर रहे हैं या प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं that is economic, okay। so this way you have to solve the problem, पिछले वाला भी ऐसा ही सेम टाइप, सिर्फ डाटा अलग अलग था, okay। so यही फॉलो करके तुम लोग सॉल्व करने का कोशिश करना, पिछले वाला भी, okay। तो ये वाला देखो बहुत लेंदी है, ये इटसेल्फ तुम्हारा अगर ब्रॉड क्वेश्चन में आता तो 15 मार्क्स का टोटल एकदम दे देता है एक साथ, ओके। फिर इतना ही था आज के लिए, कल का ये प्रोसेस है, ओके। और एमसीक्यूज नहीं सॉरी, शॉर्ट नोशन में तुम्हारा ये सब भी आ सकता है, इकोनॉमिक्स का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ओके, ऑल दिस थिंग में कम, क्लियर। यस मैम। কালকে তো মনে ক্লিয়ার ছিল না, Yes, ma'am. আজকে একটু ক্লিয়ার হয়েছে তো, ফান্ডা এই যে একটু ড্র করে বুঝালাম, ঠিক আছে, ओके देन आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, तुम लोग प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम को, ओके। वेट आई विल टेक द अटेंडेंस फर्स्ट। শুভজিৎ, বিশ্বাস, বাকিদের কি খবর, এখানে শুধু প্রতীক কিছু করলো, সিমন করলো, পুল আপ করলো রেসপন্স, আর এদিকে আচ্ছা মান্নাও করছে, ভেরি গুড, অমিতাও করেছে, তারপর রাজা গোস্বামী তো তখন প্রথমে করেছিল শুধু, আর বাকিদের কি খবর, ত্রিনাঞ্জন, শুভজিৎ, দীপচাঁদ, ওকে তাহলে ঠিক আছে। কি গো 1.12 এরটা কি এখন দিলে आंसर, ও তো অমিতা দিয়েছিলে নাকি, তোমরা অঙ্ক করছো ত্রিনাঞ্জন, আচ্ছা
আছে তাহলে আজকের জন্য এটুকু, Thank ঠিক you, আছে? ma'am. থ্যাংক ইউ, ওয়েলকাম।